हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। मैं हूं सकलैन सर। यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी के एसएससी लास्ट मिनट रिवीजन। यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले ही सुन लीजिए। सबसे पहले जो है हम पेपर पैटर्न देखेंगे। पेपर पैटर्न के साथ ही उन क्वेश्चन नंबर्स में कौन से क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। मैप्स जो है वो मैप्स मार्किंग में कौन से जो है पूछे जाते हैं हर वक्त, और उन्हीं में से आएगा जो भी हमने जो है एक लिस्ट बनाई है इंडिया और ब्राज़ील की अलग अलग से। इंडिया में इन सारी चीज़ों की मैप मार्किंग्स पूछते हैं और ब्राज़ील में इन सारी चीज़ों की मैप मार्किंग्स पूछते हैं। उसकी हमने जो है लिस्ट बनाई है, वो कौन से क्वेश्चन नंबर में आएगा वो हम आज बताएंगे। गिव रीज़न और आंसर इन डिटेल कौन से चैप्टर्स में इम्पॉर्टेंट है वो भी हम उसी के साथ बताएंगे। ठीक है। ज्योग्राफी में पास होना जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है और स्कोर करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आप ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर 40 में से 40 आराम से ला सकते हैं। ठीक है। बट सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 22 मार्क्स का जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स है, यानी ग्राफ और मैप्स पर बेस्ड ही 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि किस तरह से ये होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू। एमसीक्यू जो होता है वो हमारा 4 मार्क्स का आता है, ये हमें पता है। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डिस्कशन करने लायक है नहीं। आपको जो है मैप्स, ग्राफ्स और जो है आपको अपने आंसर इन ब्रीफ्स और जो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स पीछे दिए हुए हैं या एमसीक्यूज़ भी जो भी आपको पीछे दिए गए हैं वो आपको जो है इसके अंदर करने हैं सारे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना वो बहुत ही मिसमैच्ड क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर कौन से जो है अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको इसके अंदर मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट पूछे जा सकते हैं, अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा सकता है, कंप्लीट द सीरीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ये सारी चीज़ों में से कुछ भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिक्स नहीं होता है कि आपको क्या पूछा जाएगा, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों में से जो है आपको पूछा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये सब तो टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ नहीं है, तो ये सब पढ़ना कहाँ से है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको मैप्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए और आपको जो है अपने आंसर्स, जो भी आप आंसर इन डिटेल या फिर गिव रीज़न पढ़ रहे हैं उसके अंदर से आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अगेन ऑफ 4 मार्क्स। आंसर इन 1 सेंटेंस पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। अगर आंसर इन 1 सेंटेंस आया तो आपको जो है 4 आंसर इन 1 सेंटेंस पूछ लेंगे, 1 मार्क्स का ईच होगा। ठीक है। अब वो भी जो है आपको मैप से रिलेटेड ही पूछेंगे और जो है डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, जैसे सेक्स रेशियो का डेफिनेशन हो गया, ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो है आपको पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी के अंदर नेम द फॉलोइंग आ सकता है। नेम द फॉलोइंग भी आपको जो है 4 मार्क्स के लिए 4 ही पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक ऐसा है कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछे तो आपको 2 पूछेंगे। ठीक है। 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच। आपको उसके अंदर जो है एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन जो है वो है शॉर्ट नोट्स का। शॉर्ट नोट्स भी पूछेंगे तो आपको जो है 2 पूछेंगे, आपको दोनों ही लिखने होंगे। एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स शॉर्ट नोट में लिखने हैं फॉर 2 मार्क्स ईच। ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको मैप, गिव रीज़न और आंसर इन डिटेल के रिलेटेड ही आएगी। आपको एक्स्ट्रा ज्योग्राफी में एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पूछना है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं आपके टेक्स्ट बुक में से ही। बाहर के कुछ भी क्वेश्चंस जो है ज्योग्राफी में नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आंसर इन डिटेल, गिव रीज़न, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं में से ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हमारा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ए और बी दोनों ही हमें करना होता है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। सबसे पहले मार्क द फॉलोइंग, मतलब कि हमें 6 चीज़ें दी रहेंगी। ठीक है।
6 चीज़ें दी रहेंगी कि भाई ये 6 चीज़ें हैं और ये 6 चीज़ों को आपको क्या करना है, मार्क करना है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो लोग इंडिया का दे सकते हैं या तो फिर आपको क्या देंगे, ब्राज़ील का देंगे कि इंडिया में इन सारी चीज़ों को मार्क करो या तो फिर ब्राज़ील में इन सारी चीज़ों को मार्क करो। ठीक है, तो ये जो है ये लिस्ट जो है हमने नेक्स्ट पेज पर रखी है, वो आपको जो है इंडिया और ब्राज़ील की दोनों की ही लिस्ट मिल जाएगी कि इंडिया और ब्राज़ील में एक्चुअली पूछते क्या है कि क्या क्या आपको मार्क करना है। तो आज जो आप सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले आप जो है अपना मैप निकाल लीजिएगा और मैंने जो भी लिस्ट बनाई है वो सारी की सारी मैप मार्किंग्स आज ही करके रख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जो है आसानी हो। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4A जो कि आएगा 4 मार्क्स के लिए। 6 में से आपको कोई भी 4 चीज़ें जो है उसके अंदर मार्क करनी होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैप मार्किंग में मुझे ये बतानी है कि मैप जो है अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, मैप आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पे खाली स्पेस होगी या तो फिर आपको जो है इंडेक्स दिया हुआ होगा। अब इंडेक्स के अंदर जो है ना आपको बनाना ज़रूरी है जो भी आपको मार्किंग दी हुई है। जैसे आपको दिया हुआ है लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर जब आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर आप उसका क्या रखेंगे, नाम लिखेंगे। अब जो भी आपने उसके लिए मार्किंग यूज़ की है, जैसे हम ट्रायंगल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हम जो है डॉट्स यूज़ कर सकते हैं, हम हैश लाइन्स यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, हम ऐसा बड़ा सा डॉट यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हमारा जो है वो क्या है, पोर्ट्स वगैरह है तो उसके लिए जो ये मार्क यूज़ होता है वो कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मैप में दिखानी है और उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे आपको पूछा गया कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली आप मार्क करोगे इस तरह से। यहाँ पर भी आप ऐसे मार्क करोगे। यहाँ पर ना आपको कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसे ही लिखना है क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है ना आपको क्वेश्चन में बोला हुआ था तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन मैप में आपको कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं लिखना है, मैप में आपको जगह का नाम लिखना है दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फाइनेंशियल कैपिटल हो गया, राइनोस कहाँ पाए जाते हैं, टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लास्ट पॉइंट्स कौन से हैं इंडिया के, सदर्न पॉइंट्स जो सदर्न मोस्ट पॉइंट्स कौन से हैं इंडिया के। तो वहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, कहाँ पर, मैप में। और इंडेक्स में जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वही आपको लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4A में ये चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4B तो बहुत ही आसान होता है। आपको मैप दिया जाएगा, डॉटेड मैप होगा, डेंसिटी का मैप होगा, पॉपुलेशन का मैप होगा, रेनफॉल का मैप होगा। ये सारे ही मैप्स जो है आपको दिए जाते हैं या फिर आपको ग्राफ दिया जाता है और उसके ऊपर आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर से आपको 4 क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट करने होते हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो है 8 मार्क्स देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मिला करके आपको 12 मार्क्स होंगे और क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको 8 मार्क्स देता है, यानी आपका 20 मार्क्स जो है वो यहीं पर कवर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके लिए जो है इंडिया की मार्किंग्स दी हुई है कि इंडिया में आपको ये 16 चीज़ें, ये 17 चीज़ें जो हमने जो है मार्क की है, ये 17 चीज़ों में से ही पूछेंगे। तो इसको आप आज ही अपने इंडिया के मैप में ऑलरेडी बना करके रख लीजिए। जैसे मुंबई सी पोर्ट हो गया, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, रिवर नर्मदा, वन हॉर्न राइनोज कौन सी जगह पर पाए जाते हैं ये भी आपको लिखना है, सिक्किम कहाँ पर है, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, रीजन ऑफ सुंदरी ट्रीज़, कांडला पोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा। ठीक है, ये सारे जो है ना गोवा वगैरह, जम्मू एंड कश्मीर, कांडला पोर्ट, ये सब जो है ना मार्क करने का एक रीज़न है कि ये सारे यूनियन टेरिटरीज़ थे, अब स्टेट हो गए हैं। ये एक जो है सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। तो ये सब मार्क करवाने के ना कुछ रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ऑलरेडी क्या करके रखिए, अपने इंडिया के मैप में आज ही आप मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको आएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपको मार्क करने के लिए आएगा।
ठीक है। अगर इसको आप ये सारी चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप गूगल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप में जो है आपको ये सारे मार्क्स करके भी बता दूंगा। आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया पता होना चाहिए आपको, फाइनेंशियल कैपिटल पता होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। ये जो है इंडिया का मैप है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर क्या आता है, ब्राज़ील का मैप आ जाता है। ब्राज़ील में भी हमने जो है कुछ 15 पॉइंट्स निकाले हैं। इंडिया का मैप जो है थोड़ा सा आसान होता है प्लॉट करने के लिए, लेकिन ब्राज़ील के मैप में थोड़ी सी परेशानी होती है। बट ब्राज़ील में हमने जो भी दिया है ना, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें हैं। ज़्यादातर आपने जो है इन सारी चीज़ों का जिक्र जो है अपने आंसर इन डिटेल और गिव रीज़न में देखा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ब्राज़ील के मैप में भी जो है मार्क करनी है। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो। अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो है इसकी प्लॉटिंग्स वगैरह भी पिक्चर वगैरह जो है या फिर टेलीग्राम के लिंक्स आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा मैप मार्किंग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो ख़त्म होता है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको जो है परेशानी ना हो कि आपको मार्क क्या करना है और मार्क क्या नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर आएगा तो इसी में से आएगा, इससे हटकर आपको कुछ भी नहीं आएगा मैप मार्किंग में। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके 4 मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएंगे इन मैप मार्किंग। और मैप मार्किंग कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीज़न की तरफ, ठीक है। गिव रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। गिव रीज़न जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं जो है इसमें जो है आपको चैप्टर वाइज दे दूंगा कि कौन सा जो है गिव रीज़न आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1-2 देखते हैं। 1-2 में जो है आपको गिव रीज़न नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप आएंगे, चैप्टर नंबर 3 पे अगर आएंगे तो आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मैं मार्क करवा देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका गिव रीज़न दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है देयर आर डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये आपको पूछ सकता है, दैट इज़ बी, क्वेश्चन नंबर बी है। और डी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज़ कम्पेयर टू अमेजॉन, पॉल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गिव रीज़न के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में जो है आपको ये 2 गिव रीजन्स जो है करके जाने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जो है आपको गिव रीजन्स दिए हुए हैं। उसके अंदर जो है स्नोफॉल डजंट अकर इन ब्राज़ील, ये जो क्वेश्चन है गिव रीज़न का, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जो है पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स रेयरली इन ब्राज़ील, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है तीनों आपको करके जाने हैं। किस में है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के गिव रीजन्स हैं। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके अंदर का भी गिव रीज़न देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 गिव रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है आपके लिए, ठीक है। और वेजिटेशन स्कार इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। और ई जो है वो भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इंडिया देयर इज़ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन ब्राज़ील टू, ये भी आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज़ पॉपुलेशन। ये चैप्टर जो है ग्राफ्स के रिलेटेड, मैप्स के रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कोई भी आप जो है छोड़िएगा मत। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आपको अलग से बता देता हूँ मैं।
क्वेश्चन नंबर 5A और B जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर डायग्राम बना हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है आपको या फिर सेक्स रेशियो जो है आपको कैलकुलेट करना है, तो ये वाला भी जो है आप करके जाइएगा। थोड़ा सा हटके, ये गिव रीज़न में नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टू लास्ट ईयर जब पेपर हुआ था 2018 में, तो ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, गिव रीज़न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अगेन गिव रीज़न फॉर चैप्टर नंबर 6। पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है। ठीक है, उसके बाद जो है ब्राज़ील्स पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी लेस, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियाज़ पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पार्स इन अमेजोन, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ हाई इन गंगा प्लेन्स। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है। अगर मैं इसके अंदर से आपको इम्पॉर्टेंस दूँ तो मैं आपको बोलूँगा पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गंगा और अमेज़ॉन वाले जितने भी आपको गिव रीजंस दे रहे हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। गंगा और अमेज़ॉन चाहे कोई भी चैप्टर में आए वो आप छोड़िएगा मत, ये गिव रीजंस जो है आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 7 पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा एक कम क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग सेटलमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस से हम आते हैं यहाँ पर कि एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज़ लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट गिव रीज़न है। और हमारा अर्बनाइजेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से ये 3 गिव रीजंस जो हैं आपको पढ़ के जाने हैं। बहुत ही आसान गिव रीजंस है, ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 8 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 8 में जो है ज़्यादा गिव रीजंस नहीं है, सिर्फ 2 ही गिव रीज़न है। पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज़ मोर इन ब्राज़ील एज़ कम्पेयर टू इंडिया, there is mixed economy in the Brazil and India. B question, that is there is mixed economy in Brazil and India, ये आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 में, ये वाला गिव रीजन ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 पर आ जाते हैं। टूरिज़्म, ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट नोट्स गिव रीजंस या फिर आंसर इन डिटेल हो या फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन हो, ये चैप्टर तो बड़ा चैप्टर है और बिल्कुल भी छोड़ने लायक चैप्टर है नहीं, तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट गिव रीजन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म इज़ बीइंग डेवलप्ड मोर इन ब्राज़ील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वाटरवेज आर डेवलप्ड इन ब्राज़ील, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे हैज़ डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, ये भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी रिलाई ऑन द रिसोर्स, ये सारे जो है नॉर्मल क्वेश्चंस है। इसके अंदर से आपको जो है पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने मार्किंग दिए हैं वो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 जो है, सॉरी हमारा चैप्टर नंबर 10 नहीं है, टेंशन मत लीजिए, ऐसा गलती से लिख दिया था वरना डर जाएंगे बच्चे कि चैप्टर नंबर 10 कहाँ से आ गया। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 नहीं है, चैप्टर नंबर 9, ये सारे जो गिव रीजंस है, ये सारे इम्पॉर्टेंट गिव रीजंस है, ये सारी इम्पॉर्टेंस आपको जो है पढ़ के जानी है फॉर गिव रीज़न। इसके अंदर से कोई भी आपको 4 पूछेंगे और उसमें से आपको लिखने हैं 2। ठीक है, दिस विल गिव यू अगेन 4 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ग्राफ पर होगा। ये क्वेश्चन हमारा होगा 6 मार्क्स का। इसके अंदर क्या करना है, या तो आपको ग्राफ प्रिपेयर करना है या तो ग्राफ दिया रहेगा उसे ऑब्जर्व करके आपको जो है आंसर लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताऊँ कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है कि आपको ग्राफ दिया रहता है, उसको देख करके आपको आंसर करना होता है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन आंसर क्वेश्चन है वो ये पूछ सकता है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये किस चीज़ का ग्राफ है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। ठीक है, और दूसरा कि ये जो ग्राफ है ये कौन से टाइप का ग्राफ है। ये जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो है चैप्टर नंबर 4 में है। क्लाइमेट चैप्टर के अंदर जो भी ग्राफ्स है वो आपको पढ़ के जाना है। उसके आसपास जो भी क्वेश्चन नीचे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं हर ग्राफ के,
तो वो आपको जो है बिल्कुल ही करके जाना है, ठीक है। और दूसरा जो है अगर मैं बोलूँ कि ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि बोला चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन चैप्टर का ग्राफ जो है आपको पूछ सकते हैं। सेक्स रेशियो वाला ग्राफ पूछ सकते हैं, एज एंड सेक्स पिरामिड वाला ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सारे जो ग्राफ्स हैं वो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है, वो आपको पूछ सकते हैं। तो ग्राफ्स जो है वो इन चैप्टर में से ही आएंगे। और दूसरा जो है चैप्टर नंबर 8 का इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है हमारा, वो वाले उसके अंदर भी ग्राफ्स हैं, वो भी आपको जो है पढ़ के जाने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सॉरी इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्राफ्स, ठीक है। तो इन तीनों चैप्टर के जो ग्राफ है वो आप जो है अच्छे से करके जाइएगा ज़रूर, ठीक है। बाकी प्रिपेयर ग्राफ में तो है आपको जो है सिंगल बार या तो फिर डबल बार ग्राफ आ सकता है आपको, ठीक है। जॉइंट बार ग्राफ जिसे हम कहते हैं, या तो सब डिवाइडेड आ सकता है, एक ही के अंदर डिवाइड करना होता है, या तो परसेंटेज बार डायग्राम आ सकता है। कुछ भी आपको जो है इसके अंदर से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बनाने के लिए, इसमें भी 6 मार्क्स मिलते हैं पूरे, लेकिन ये जो है ज़्यादा आसान है। आपको जो है ग्राफ को देख करके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इसके अंदर ज़रूर याद रखिएगा कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है और ये ग्राफ आपको क्या दिखाना चाह रहा है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ग्राफ वाले में, तो आप ये ज़रूर करके जाइएगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आ जाते हैं, दैट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इन डिटेल। अब इसके अंदर ना बच्चों याद रखो एक चीज़, कि फील्ड विजिट का एक आंसर कंपलसरी आएगा, फील्ड विजिट का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन होंगे 3, उसमें से आपको लिखने हैं 2, ठीक है। फील्ड विजिट का एक ना एक आंसर आपको इसके अंदर कंफर्म आ ही रहा है। मतलब बाकी बचे हुए 8 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ एक। फील्ड विजिट का भी मैं अगर आपको बताऊं, तो फील्ड विजिट का जो वो वाला आंसर है, क्वेश्चनरी वाला आंसर है, क्वेश्चनरी वाला आंसर जो है इम्पॉर्टेंट है। और जो है इम्पोर्टेंस ऑफ या फिर आउटलाइन ऑफ फील्ड विजिट वाला जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 5 ही क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर में, बट क्वेश्चन वाला और आउटलाइन यानी इम्पोर्टेंस या फिर आउटलाइन ऑफ फील्ड विजिट, ये वाला जो आंसर है, ये वाला तो इसके अंदर कंपलसरी पूछता है। आप चाहे कोई भी ईयर का जो है उठा करके देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, आपको फील्ड विजिट का क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो फील्ड विजिट का आंसर इन डिटेल तो बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करिएगा, बहुत आसान है। हमने जो है एक्सप्लेनेशन का ईच एंड एवरी आंसर का एक्सप्लेनेशन भी हमने जो है वीडियो अपलोड किया है हमारे चैनल पे, उसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है आंसर का, कितना बड़ा आंसर लिखना है और क्या लिखना है, क्या आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने उसके अंदर एक्सप्लेन की है। तो लिंक बायो में रहेगी, आप जो है वहाँ जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 2 में जो आपको आंसर इन डिटेल जो है इम्पॉर्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज़ ए। फर्स्ट वाला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सा आंसर है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आपने अपने प्रीलिम्स में, आपके यूनिट टेस्ट में, कहीं पर भी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ होगा, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आंसर इन डिटेल में पूछते ही हैं, इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये वाला आंसर मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में जो है आपको इम्पॉर्टेंट है वापस से जो है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, और बहुत सारे बच्चों को जो है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी चैप्टर लगता है, पता नहीं क्यों। इसका भी एक्सप्लेनेशन हमने जो है दिया हुआ है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे हिसाब से आंसर इन डिटेल के लिए चैप्टर नंबर 3 में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर ऐसे है ना, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जो है आंसर इन डिटेल में आपको इम्पॉर्टेंट है हिमालय वाला आंसर, या फिर सी जो आंसर है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील, ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है कंपेयर करने वाला,
इसको छोड़िएगा मत। ये जो 2 क्वेश्चन हैं आंसर इन डिटेल में आपको पूछ सकते हैं। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू आंसर इन डिटेल। इसके अंदर जो है आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, आंसर इन डिटेल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो अच्छी बात है। बट डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट वाला जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो डिग्रेडेशन वाला आंसर है दैट इज़ डी, ठीक है, वो आपको जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरेस्ट इन इंडिया एंड ब्राज़ील भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन, अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो यहाँ पर जो है वही मैंने जो बताया था आप लोगों को कि जो ग्राफ जो क्वेश्चन नंबर 5A और B है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसके हिसाब से ग्राफ में भी पूछ सकता है, इसके अंदर भी पूछ सकता है कि भाई कैलकुलेट करो, तो वो आपको जो है करना है, वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आंसर है द फॉलोइंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। गिव एग्जाम्पल कोरिलेट क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जो है एक बार रीड करके ज़रूर जाइएगा। ह्यूमन सेटलमेंट पर आ जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट में अगेन मैंने क्या कहा कि गंगा और अमेज़ोन से रिलेटेड जो भी आंसर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आंसर नंबर बी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन सेटलमेंट इन गंगा रिवर बेसिन एंड अमेज़न रिवर बेसिन, ये जो है आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आंसर है इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 8 पे, ऑक्यूपेशन वाला चैप्टर। ऑक्यूपेशन वाला चैप्टर जो है रिलेटिवली अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो है ना आपको 2 क्वेश्चंस है। वाई हैज़ माइनिंग नॉट डेवलप्ड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर 8 का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एक्टिविटीज़ इन ब्राज़ील एंड इंडिया, कि कौन से टाइप की फ़िशेस इंडिया में पकड़े जाते हैं, कौन से टाइप की फ़िशेस जो है ब्राज़ील में पकड़े जाते हैं, सी वाटर कहाँ पर ज़्यादा है और फ्रेश वाटर फिशिंग जो है कहाँ पर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसके अंदर लिखनी है। तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है और आप अच्छा खासा बड़ा आंसर इसके अंदर लिख सकते हैं। आंसर इन डिटेल के लिए आपको पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 9 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 में जो है शॉर्ट नोट्स है, आंसर इन शॉर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर जो है ना चैप्टर नंबर 9 में आपको आंसर इन शॉर्ट में जो विच फैक्टर अफेक्ट मोर टूरिस्ट इन ब्राज़ील, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन जो है IST एंड BRT, ठीक है, IST और BRT आपको पूछ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन में, ठीक है। अगेन राइट द ट्रांसपोर्ट इन अमेज़न एंड गंगा रिवर, एक बार रीड करके ज़रूर जाइएगा। कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया, ये भी आपको रीड करके ज़रूर जाना है, ठीक है। और कुछ इसमें इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, आप उतने हिसाब से जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स ये सारी चीज़ें रीड करके ज़रूर जाइएगा। लेकिन जो भी मैंने मार्किंग्स दी है, जो भी क्वेश्चंस हैं, इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके अंदर से कुछ भी छोड़िएगा मत। मैं आपको वापस से बोल दे रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स जो है हमने एक्सप्लेनेशन किए हैं, उन वीडियो की लिंक्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है, तो आप उस पर क्लिक करके एक्सप्लेनेशन सुन भी सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप जो है मैप मार्किंग्स, ये भी जो भी मैप्स के मार्किंग दिए हुए हैं ये आप कर लीजिए, क्योंकि आंसर्स आपको कहीं ना कहीं से याद हो जाएंगे। आप एक बार रीड करेंगे तो कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, लेकिन जब तक आप फिज़िकली खुद से मैप मार्किंग नहीं करेंगे ये आपको याद रहने वाला नहीं है। अगर आप सिर्फ ऐसा देखेंगे कि हाँ भाई मैप में इंडिया में दिल्ली यहाँ है, मुंबई यहाँ है, तो आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप खुद के हाथों से इंडिया के या ब्राज़ील के मैप में मैप मार्किंग्स ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के आपके एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद स्टे ट्यून ऑन द चैनल। हम जो है करियर गाइडेंस वीडियो, कौन सी कॉलेजेस कौन से एरिया में आपको लेनी चाहिए, आपको
कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, परसेंटेज के हिसाब से कभी भी स्ट्रीम चूज़ नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। आई होप आपको ये चैनल, ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।